दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछला साल 2022 भारतीय कॉमिक्स उद्योग के लिए बहुत ही इवेंटफुल साबित हुआ। काफ़ी नए पब्लिशर्स मैदान में उतरे, काफ़ी नई कॉमिक्स लेकर आए, तरह तरह की नए पुराने सभी पब्लिशर्स काफ़ी एक्टिव रहे थ्रू आउट द ईयर। और फिर साल के आखिर तक आते आते हमें दो कॉमिक कॉन के वर्जन्स भी देखने को मिले। डिफरेंट सिटीज़ में ये चैप्टर्स हुए थे। सो कुल मिला के बहुत ही ज़्यादा इवेंटफुल, बहुत ही ज़्यादा रोचक रहा पिछला साल। तो इस गुजरे हुए साल की एक और देन रही है, वो ये कि नवोदित कॉमिक्स पब्लिशिंग हाउस द चीज़ बर्गर कॉमिक्स की शुरुआत हुई। अब इस नए पब्लिशिंग हाउस ने एक को पार्टनर ढूंढा, को पब्लिशर ढूंढा द राइट ऑर्डर पब्लिकेशंस नाम से, और फिर दोनों ने मिलकर साथ में प्रोफेसर अश्वत्थामा नाम से एक नई कॉमिक सीरीज़ की शुरुआत करी। तो उसके तहत ये इनका फर्स्ट पार्ट लास्ट ईयर आया था, द प्रोफेसर अश्वत्थामा। ये दिस कॉमिक बुक वॉज अ मिक्स ऑफ रिलीजियस एलिमेंट्स, कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स लिए थे, हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स पकड़े हुए थे, और फिर उसमें हिस्ट्री का भी तड़का लगा था साइंस के साथ। सो इट वॉज अ गुड अटेम्प्ट, आई वुड रादर से। तो अब इनका जो सेकंड पार्ट है वो बाज़ार में हाल ही में उपलब्ध हुआ है, प्रोफेसर अश्वत्थामा पार्ट 2 करके। और जब इनका फर्स्ट पार्ट लास्ट ईयर मार्केट में आया था, तो चूंकि चीज़ बर्गर कॉमिक्स एक नया प्लेयर था, तो जब मैंने उसका रिव्यू किया था तो मैंने थोड़ी लीनियंसी दिखाई थी। बट अब जैसे जैसे इनका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, एक कॉमिक बुक ये ऑलरेडी ला चुके थे लास्ट ईयर, दूसरी अब लेके आए हैं, तो जैसे जैसे इनका अनुभव बढ़ता जाएगा, तो यू गाइस कैन एक्सपेक्ट मी टू बी अ लिटिल स्ट्रिक्ट विद माई रिव्यू प्रोसेस। बट डोंट वरी गाइस, आई मीन मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में बिलीव करता हूँ, और अननेसेसरीली किसी को पिन डाउन करना, दैट्स नॉट माई स्टाइल। सो आज भी हम ऐसे ही करेंगे। जो अच्छी बातें होंगी उसको अच्छे से हाईलाइट करेंगे, और जो इम्प्रूवमेंट एरियाज होंगे उनके ऊपर कोशिश करेंगे कि सही तरीके से सही शब्दों का चयन करके उन तक फीडबैक पहुंचाएं, ताकि उसको वो ढंग से आत्मसात कर पाएँ, सही वे में उसको एक्सेप्ट कर पाएँ। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं कॉमिक्स एनिमल। प्रोफेसर अश्वत्थामा पार्ट 2, ये कवर आर्ट आप देख रहे हैं, बहुत ही शानदार बन पड़ा है। सचिन कुमार और मार्को मिखाल के जुगलबंदी के चलते ये कवर आर्ट आप तक पहुंचा है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, तीनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस कवर आर्ट में मौजूद हैं। सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो जो मेन विलेन है चंगेज़ खान, जिसके अंदर दशानन रावण की आत्मा भी मौजूद है, उसका क्या शानदार चित्रण किया गया है। और नीचे आप देख रहे हैं प्रोफेसर अश्वत्थामा और लॉर्ड परशुराम एक डिफेंसिव पोज में। और अंदर के पेजेस में हम चलेंगे तो पहले तो एक होमेज दिया है गुलशन राय जी को, दिवंगत गुलशन राय जी को। और यहाँ पर इन्होंने 2 आर्ट एंट्रीज एंटरटेन करी है, प्रकाश की और एक हमारे कॉमिक्स मंडली के मित्र हैं विकास सहगल। ये 2 एंट्रीज फाइनलाइज की गई हैं जिनको एंटरटेन किया गया है इस कॉमिक बुक में। चलिए अब जल्दी से टीम की बात कर लेते हैं। साहिल एस शर्मा इसके क्रिएटर और राइटर हैं, जैसे कि आप जानते हैं। इलस्ट्रेशन और कलरिंग की जिम्मेदारी संभव श्रृंखला ने संभाली थी फर्स्ट 24 पेजेस के लिए। उसके बाद के जो 32 पेजेस हैं वो APL जॉम के द्वारा बनवाए गए। उज्ज्वल भार्गव ने रिमेनिंग पेजेस की कलरिंग करी है। लेटरर हैं रविराज आहूजा जी और एडिटर हैं पूजा पंत। ये है इनकी टीम। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, अब बात करेंगे स्टोरी लाइन की। तो ये वो पक्ष है इस पूरी कॉमिक बुक का जो मैंने फर्स्ट पार्ट के दौरान भी इसको काफ़ी प्रेस किया था, बिकॉज आई सॉ अ ह्यूज पोटेंशियल इन द राइटर साहिल शर्मा एज वेल एज द स्टोरी लाइन विच ही हैज़ क्रिएटेड। इस स्टोरी का मूल सार ये था कि ये हिस्टोरिकल, माइथोलॉजिकल और साइंटिफिक रेफरेंसेस से भरी हुई है। इट्स अ गुड कंकॉक्शन ऑफ ऑल दीज 3 एलिमेंट्स. So Sahil ka once again I would say, even at the cost of repetition, he's a great guy. I mean, one thing that I really love about this guy is he's open to criticism and he knows how to take feedback. और ना सिर्फ वो बल्कि वो उस पर काम भी करता है बेहतरी के लिए कि किस तरह से कॉमिक बुक को और शार्पन अप किया जाए, किस तरह से उसको एक अच्छा लुक दिया जाए, और जो भी कमी बेशी होती है कॉमिक बुक बनाने के प्रोसेस में उसको कैसे एलिमिनेट किया जाए. सो हियर वंस अगेन आई विल जस्ट डू माई बेट to help you Sahil and to make it even better as you go forward. So as I was talking about the storyline first, story बहुत ही अच्छी है. फर्स्ट पार्ट में एक क्विक रिकैप दूंगा.
फर्स्ट पार्ट में स्टोरी की शुरुआत होती है कुछ ऐसे इंसिडेंट से जहाँ पे दिखाया गया है कि श्रीलंका के एक म्यूज़ियम में एक रावण का कोई ज्वेलरी पीस रखा गया था, उसको चुराया जाता है और फिर उसको डाला जाता है 13वीं सेंचुरी का एक चंगेज़ खान जो कि बहुत क्रूएल रूलर हुआ करता था उस दौरान, उसका कोई कॉफिन फाइंड आउट किया है, कहीं पे दफन था, उसको निकाल के उसके जो स्टोन कॉफिन है उसमें उस ज्वेलरी पीस को डाला जाता है। और ये बेसिकली एक सांकेतिक तौर पे समावेश होता है चंगेज़ खान के एक क्रूअल रूलर के बॉडी में जो डीमन किंग था रावणा, उसकी आत्मा को डालने का और उसको रेसरेट करने का। सो चंगेज़ खान के बॉडी में एक तरीके से असुरों का राजा रावण फिर से जीवित हो उठता है और उठते ही वो कोहराम मचा देता है। तो जो यम की सेना होती है ये उसका आह्वान करता है राक्षस राज रावण, और एक नरक का द्वार खुल जाता है जहाँ से वो सारे इविल फोर्सेस धरती पे आना शुरू करती हैं और आते ही कोहराम मचा देती हैं। तो यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, जो हम मेयर मोर्टल्स होते हैं अपने कॉम्बैटिंग फोर्स लेके लग जाते हैं, सारे आर्म्ड फोर्सेस उस यम की सेना का मुकाबला करने के लिए कोशिश करते हैं, एक कोशिश ही कर सकते हैं, बट उसमें सफल नहीं हो पाते। ऑफ कोर्स आई मीन दे आर नो मैच टू द यम सेना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस के सो कॉल्ड जो भी मतलब गार्जियंस होते हैं, जो उनके कमांडर्स वगैरह होते हैं, वो कलेक्टिवली डिसाइड करते हैं कि ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए सिर्फ एक ही आदमी है और एक ही इंसान है, एक ही एंटिटी है जो हमको हेल्प आउट कर सकता है, एंड दैट पर्सन इज नन अदर दैन अ वेरी फियर्ड प्रिजनर विच दे हैव केप्ट समवेयर इन आइसोलेशन। उसका नाम है प्रोफेसर अश्वत्थामा। ये प्रोफेसर अश्वत्थामा, दिस गाय इज नो वन एल्स बट द इमॉर्टल एंड द कर्स्ड वॉरियर स्ट्रेट फ्रॉम द त्रेता युग, अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा। तो उसको ये वरदान था कि वो अनश्वर है, वो कभी मर नहीं सकता, बट एट द सेम टाइम उसको वो शापित भी था क्योंकि उसने कुछ गलत काम किए थे, जिसके चलते भगवान कृष्ण ने उसको उसकी जो मस्तक में जो मणि थी, जो उसका तेज था, जो उसकी पूरी शक्ति के पीछे जो सोर्स था, उसको छीन लेते हैं। उससे उसका सारा तेज चला जाता है, सारा उसके यहाँ पर एक घाव हो जाता है माथे में, जिससे हमेशा वो घाव रिश्ता रहता है, जो उसको एहसास दिलाता रहे कि उसने क्या इमोरल एक्ट किया था। तो ये सब उसके पीछे कहानी है। तो ये शापित योद्धा कई हजार सालों से मतलब कहीं किसी ना किसी फॉर्म में कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस में था, और अब जब ये हाईलाइट हुआ मॉडर्न एज में, तो पहले तो उससे मदद ली गई कि किस तरह से, बिकॉज दिस गाय वॉज सपोजिटली मैथमेटिशियन जीनियस, और ग्रेट मैथमेटिशियन होने के साथ साथ वो तरह तरह के वेपनरी भी मतलब डिवाइस करने में काबिल था उस वक्त के। तो पहले तो जो मेयर मॉडल्स होते हैं, इंसानों ने इसकी खूब मदद ली कि किस तरह से नए नए वेपन्स रचा जाएं और धरती की भलाई में लगाए जाएं। लेकिन इस बंदे का कैरेक्टर भी थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल था। So this guy basically he doesn't like humankind. He has this inherent hatred for mankind in general. तो उसके बहुत अनरूली था, बहुत इनडिसिप्लिन भी था। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी ह्यूमन रेस है उन्होंने उसको कैप्टिविटी में रखा। और बट अब क्योंकि सिचुएशन उनकी बस के बाहर है, ये यम की सेना का हमला हो चुका है, रावण जाग चुका है, तो ह्यूमन रेस को बचाने के लिए वो उसका सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर एंट्री होती है द ग्रेट इमॉर्टल बट अ कर्स्ड पर्सन ऑफ हीरोइक प्रोपोर्शन, प्रोफेसर अश्वत्थामा की। और अब शुरुआत होती है सेकंड पार्ट की, जो इस रूप में हमारे सामने है। तो यहाँ पर कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है। प्रोफेसर अश्वत्थामा को रीच आउट किया जा चुका है, और हालांकि अश्वत्थामा काफ़ी हेट करता है मतलब ह्यूमन रेस से, बट मतलब परिस्थिति जो सिचुएशन है बहुत उसकी गंभीरता को समझते हुए वो उनकी हेल्प करने को रेडी हो जाता है। अब चूंकि ये ग्रेट मैथमेटिशियन है एंड ही इज़ नोन फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट वेपनरी, डिफरेंट तरह के वेपन्स बना सकता है। वो न्यूक्लियर वेपन्स भी बनाए हैं उसने पास में। तो यहाँ पर वो कुछ क्योंकि सिचुएशन भी अनप्रेसिडेंटेड है, उसका हथियार भी कुछ डिफरेंट ही होगा, तो वो एक ऐसे अस्त्र की रचना करता है, उसका नाम होता है समय अस्त्र। अब यहाँ पर रीजनिंग ये दिखाई गई है कि दिस गाय इज़ वेरी मच केपेबल ऑफ वील्डिंग दिस वेपन, बट ही इज़ नॉट वर्दी ऑफ इट। सो ये सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी मतलब एक
ग्रैंडियरनेस का भी एहसास होता है कि भाई ऐसे ऐसे महान व्यक्तित्व वाले लोग रहे हैं जो कि मॉरली भी काफ़ी स्ट्रांग रहते हैं। इमोरल होने के बावजूद भी उनके कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ मॉरल्स उनको एक पॉइंट के बाद गलत काम करने से रोकते हैं। तो यहाँ पर अश्वत्थामा को ये फीलिंग आती है कि नो नाउ दैट आई हैव मेड दिस वेपन, बट आई एम नॉट फिट इनफ, आई डू नॉट डिजर्व टू wield दिस वेपन। सो ऐसे में वो क्या करता है, ही थिंक्स ऑफ विष्णुज 6th अवतार, जो 6th रीइंकारनेशन था, लॉर्ड परशुराम। तो वो भी एक तरह से इमॉर्टल ही थे, तो कई हज़ारों वर्षों के बाद वो भी अभी तक बचे हुए हैं। तो अश्वत्थामा की कोशिश रहती है, वो उनके लिए बुलावा भेजता है कि आप अपने अज्ञातवास से बाहर आइए और इस समयास्त्र को जो मैंने बनाया है उसका इस्तेमाल करके ह्यूमन रेस को आप बचाइए। तो देन ही सेंड्स फॉर लॉर्ड परशुराम, और लॉर्ड परशुराम अज्ञातवास में इसलिए हैं क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हुए केरला के किसी दूरस्थ स्थान पर कलरी पायटू नाम की जो मार्शल आर्ट फॉर्म है उसको सिखाते हैं, उसके गुरु हैं वहाँ पे। सो वहाँ पे कोई उनको लॉर्ड परशुराम के नाम से नहीं जानता, तो गुरुजी के नाम से मतलब वहाँ पे वो इस तरह से रह रहे होते हैं। तो जब यहाँ पे लॉर्ड परशुराम काफ़ी हज़ारों सालों के बाद बैटलफील्ड में वापसी करते हैं और यम की सेना के साथ लोहा ले रहे होते हैं, वो समयास्त्र को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हुए यम की सेना का ऑलमोस्ट समूल विनाश करने ही वाले होते हैं कि तभी ऐसे मौके पे एंट्री होती है एक अनएक्सपेक्टेड बट नोन विलेन की, जिसको लॉर्ड परशुराम पहले से जानते थे। आई थिंक ही मस्ट बी एन ओपोनेंट फ्रॉम द पास्ट। सो वहाँ पर कहानी को एक नया मोड़ मिलता है। तो ये इस पूरे कहानी पार्ट 2 का एक तरह से सार हो गया। आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आप समझेंगे जो कुछ भी मैं कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको कहानी पढ़ के वो समझ में आएगा और बहुत मज़ा आएगा। देखिए, आर्टवर्क की बात हम लोग करें यहाँ तो फर्स्ट पार्ट में जो आर्टिस्ट थे वो मार्को मिखाल थे, जिन्होंने पार्ट 1 का पूरा इलस्ट्रेशन का काम देखा था। वहीं यहाँ पर उन्होंने सिर्फ कवर आर्ट किया है पार्ट 2 का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ्रंट एंड बैक। देखिए, जो लास्ट टाइम मेरी शिकायत थी वो सबसे ज़्यादा आर्टवर्क को लेकर थी और वो अभी भी बरकरार है। वो शिकायत मेरी जस की तस है। दिस काइंड ऑफ आर्टवर्क सिंपली डज नॉट डू जस्टिस टू द स्टोरी। Artwork needs to be better. Come on, yaar. I mean, here we are dealing with some heavyweight characters like Changiz Khan, Ashwathama, and Lord Parshuram. These are larger than life characters, and you can't afford to compromise on the artwork when you show seriousness for everything else. So जिस तरह से बाकी के कामों में सीरियसनेस दिखाई गई है, उनमें सुधार किया गया है, उसी तरह से आर्टवर्क पर भी काम किया जाना चाहिए था। अभी कुछ एक फ्रेम्स देख लीजिए आप, ये इतने मैग्नानिमस फ्रेम्स हो सकते थे, मतलब व्हाट कुड हैव बीन वाला सिचुएशन यहाँ पे लग रहा है। देखिए, आप इसको ना इस तरह से भी देख सकते हैं कि आर्टवर्क की जो रीडिंग होती है ना वो सब्जेक्टिव होती है, बट अब इंडियन कॉमिक्स में भी आर्टवर्क बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व कर चुका है। कॉमिक्स फैंस हैव बीन एक्सपोज टू द वर्क ऑफ सम गुड आर्टिस्ट लाइक हेमंत, गौरव श्रीवास्तव, दिलदीप सिंह एंड तदम ग्यादू amongst others. So in this age you can't continue to draw a villain like how cartoonist प्राण साहब used to do. आप समझ रहे हैं ना, मतलब आप चंगेज़ खान को राका की तरह ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेटरिंग में अच्छा काम हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारे जो स्पीच पैनल्स हैं, स्पीच बबल्स कितने अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। रविराज आहूजा हैज़ डेफिनेटली गिवन हिज टच टू दिस कॉमिक बुक एंड लाइक हाउ काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने इस काम को किया है। एडिटिंग की एक बात मुझे लगी जो थोड़ी सी बेहतरीन हो सकती थी। एडिटिंग श्योर नीड्स टू इम्प्रूव। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाना चाहूँ तो वेयर इज़ दैट फॉरवर्ड सॉर्ट ऑफ स्टफ या सो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे एक थोड़ी भूमिका बांधी गई थी, थोड़ा एक बैकग्राउंड दिया गया था पूरे कहानी के बारे में। तो यहाँ पे 2-3 त्रुटियाँ थी जो एकदम ग्लेयरिंग मिस्टेक्स मुझे लग रही हैं। सबसे पहले तो आई फील you should avoid using difficult terms like here is one sarcophagus. Why do we use such words instead of this? You can use simple words like casket or coffin. दूसरी मेरी शिकायत ये है कि जब आप किसी कैरेक्टर को बताते हैं, जैसे यहाँ लिखा है प्रोफेसर अश्वत्थामा, उसका वर्णन कर रहे हैं आप, तो आप लिख रहे हैं दी इमॉर्टल कर्स्ड वॉरियर, तो आपका एडजेक्टिव कितनी बार आ रहा है, आपका नाउन क्या बन पड़ रहा है, सिंटेक्स किस तरह से बनता बिगड़ता दिख रहा है। दीज थिंग्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ।
आगे बढ़ेंगे तो ये जो पैराग्राफ है इसमें आप देखेंगे लिखा हुआ है कि प्रोफेसर अश्वत्थामा सिर्फ इसीलिए विष्णु के 6 अवतार लॉर्ड परशुराम को बुलाते हैं क्योंकि वो खुद उसको यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज मेयर मॉर्टल्स उस अस्त्र को यूज़ नहीं कर सकते। जबकि आगे जाके साफ बताया गया है, प्रोफेसर अश्वत्थामा एक फ्रेम में बोलते हैं कि ही कैन वील्ड द वेपन बट ही इज़ नॉट वर्दी ऑफ इट। सो आपको इस तरह से फॉरवर्ड वगैरह लिखना चाहिए कि इट शुड लुक इन हार्मनी विद रेस्ट ऑफ द स्टोरी। अब यहीं मैं आपको एक और ग्रामेटिकल एरर्स अगर दिखा दूं, लास्ट पैराग्राफ में देखिए लिखा है रिटर्न्स की स्पेलिंग देखिए किस तरह गड़बड़ है। सो मेरा बस ये कहना है कि एडिटिंग नीड्स टू इम्प्रूव मोर सो बिकॉज वी हैव अ प्रोफेशनल पब्लिशिंग कंपनी एज अ को पार्टनर, और आपने एक इंडिविजुअल को भी रखा हुआ है एडिटिंग के लिए। चलिए अब बात करेंगे कुछ मेरे फेवरेट पैनल्स की। देखिए आर्ट वर्क तो मेरे हिसाब से नहीं है, पर फिर भी आप लोगों को कुछ पैनल्स दिखा देता हूँ जो कुछ मुझे समझ में आए। ये पेज आप देखिए, इसमें लॉर्ड परशुराम पूरी यम सेना से लड़ रहे हैं, उनको पूरा तहस नहस कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा मुझे सीन। लेफ़्ट साइड में भी अगर आप देखेंगे तो अच्छे तरीके से ये एक्शन सीक्वेंस को कवर किया है। सो एक तो ये हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, आगे भी देखिए ये जो पैनल है ना, ये मुझे लग रहा है कि ये बहुत शानदार जानदार हो सकता था। मतलब व्हेन आई थिंक ऑफ गौरव श्रीवास्तव, व्हेन आई थिंक ऑफ आर्टिस्ट लाइक विवेक फ्रॉम होली काउ, मतलब वो ऐसे रिलीजियस कैरेक्टर के साथ बहुत अच्छे से खेलते हैं। वो क्या कर सकते थे, क्या संभावनाएं थी यहाँ पे, तो सोच के मुझे थोड़ा सा ख़राब भी लग रहा है। और एक मेरे को पैनल ये अच्छा लगा था जहाँ पे अश्वत्थामा मतलब एक हाइब्रिड कार से नीचे कूदते हैं जो हवा में है, तो ये सीन भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बाकी कुछ पैनल्स में जहाँ पे चंगेज़ खान को दिखाया गया है थोड़ा अच्छा लगा, बट लास्टली तो थोड़ा फ़नी वे में इसको ड्रॉ किया गया है चंगेज़ खान को। इसीलिए बस इतना कहूँगा भैया कि दिस आर्ट वर्क नीड्स टू बी वर्कड अपॉन, इम्प्रूव करो, बहुत बढ़िया रहेगा। बात करेंगे हम साइज़, प्राइस, पेजेस और नॉवल्टी की। सो साइज़ अगर आप यहाँ देखें तो पहले से फर्स्ट पार्ट के मुकाबले बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा था जो फर्स्ट पार्ट था। आई थिंक उसका साइज़ 11/8 का था, विच नाउ हैज़ बीन रिड्यूस टू 10.5/7 इंचेस विच इज़ द स्टैंडर्ड वन। ये बुल्सआई और स्वयंभू पब्लिकेशंस की कॉमिक्स भी इसी साइज़ में आती हैं, और काफ़ी मतलब ऑकवर्ड भी लगता है इतनी बड़ी कॉमिक्स को होल्ड करना। सो दिस नाउ फील्स गुड। प्राइसिंग की हम बात करें तो ₹299 है, जो कि एक वाजिब दाम मालूम पड़ता है। और पेजेस की बात करें तो 56 पेजेस की स्टोरी लाइन है। सो एक रीडिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी सही रहता है, जल्दी ख़त्म नहीं होती है, एक प्रॉपर आपको रीडिंग एक्सपीरियंस देती है। और नॉवल्टी के बारे में आई हैव नो आइडिया बिकॉज आई हैव बॉट ओनली वन वेरिएंट, द इंग्लिश वन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास दोनों पार्ट्स मौजूद हैं। दिस वाज द फर्स्ट वन एंड नाउ हियर विद अस इज़ द सेकंड वन। और मैं आपको अब जल्दी से अपना वर्डिक्ट दे देता हूँ इस कॉमिक्स को लेकर। अश्वत्थामा, प्रोफेसर अश्वत्थामा पार्ट 2। देयर इज़ अ मार्क्ड इम्प्रूवमेंट फ्रॉम how it was in the first part and what it has become in the second part. There are world of changes. I really appreciate Sahil S. Sharma for listening to the feedback that he got from all around with great intent, और उसके ऊपर उसने काम भी किया। सबसे अच्छी बात है कि आपको फीडबैक लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसके ऊपर आपको काम भी करना होता है। बहुत सिंसियरिटी दिखाई है मेरे ख्याल से साहिल ने, क्योंकि आपको वो चेंजेस वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा पार्ट 2 में। सो पहले एक लाइन में आपको वर्डिक्ट दे दूँ, इट्स अ गुड प्रॉस्पेक्ट। कहानी तो मैं फर्स्ट पार्ट में आपको तारीफ़ कर ही चुका था, सेकेंड पार्ट में वो कहानी की जो सोल है उसको बरकरार रखा हुआ है और कहानी बहुत अच्छे से प्रोग्रेस हो रही है। सो आप इस कॉमिक बुक को डेफिनेटली खरीद सकते हैं और आप इसको एंजॉय करेंगे। अब मैं कुछ एक बातें बता दूं इस कॉमिक बुक के बारे में। थोड़े बहुत मैंने पिन पॉइंट पहले भी किए थे, बट नाउ दैट आई एम समिंग अप द वीडियो। फर्स्ट पार्ट जो था उसमें कहानी ज़बरदस्ती, बट कहानी के अलावा बाकी सारे एस्पेक्ट्स कॉम्प्रोमाइज़ थे और वो मैंने पॉइंट आउट किए थे। यहाँ पर आई एम ग्लैड दैट ऑल दैट फीडबैक हैज़ बीन टेकन अप वेल और उसके ऊपर काम भी हुआ है। सो अब कहानी तो अच्छी है ही, सेकंड पार्ट में कहानी के साथ साथ लेटरिंग भी अच्छी हुई है, पेज डिज़ाइन अच्छे से हुए हैं, कॉमिक का साइज़ जो डिज़ायरेबल डायमेंशंस के होने चाहिए, जो इंडस्ट्री एक्सेप्टेबल एक साइज़ होता है उसमें लाया गया है इस बार इसको, विच लुक्स गुड टू लुक एट। एंड उसको हाथ में पकड़ के जो फील आती है कॉमिक बुक की, और व्हेन यू फ्लिप थ्रू द पेजेस, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको देता है। सो आई एम ग्लैड कि ये सब चेंजेस इसमें हुए हैं।
बस मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि एज वी मूव फॉरवर्ड टू वॉल्यूम 3 जो भी इस साल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो आएगी, उसमें अभी भी जो 2 त्रुटियां रह गई हैं उस पर काम होगा। वो 2 एरियाज हैं, आर्ट वर्क एंड सेकेंड वन इज़ द एडिटोरियल पार्ट। मतलब एक एडिटर की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंश्योर करें कि एक रीडिंग एक्सपीरियंस किस तरह से अच्छा रहे। स्टोरी अच्छी लिखी जा सकती है, आर्ट वर्क भी अच्छे से बनाया जा सकता है, लेटरिंग का काम भी अच्छे से हो सकता है, बट अगर उसमें एडिटर की फिनेस जब तक उसमें ऐड नहीं होगी, उसका वो टच, वो मेडिकल टच नहीं लगेगा, तो वो कभी भी एक ग्रेट प्रोडक्ट नहीं बन सकता है। सो गाइस, स्टोरी, आर्ट वर्क, ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, बट एडिटर इज स्टिल द वन हु रन्स द शो। किसी भी अच्छे प्रोडक्ट को वो वॉचअप कर सकता है, उसको अच्छा भी बना सकता है, बेहतर से बेहतरीन भी बना सकता है। सो दिस इज़ माई फीडबैक। नाउ आई वुड लाइक टू टेक लीव फ्रॉम यू गाइज, बट जाते जाते मैं साहिल शर्मा की छोटी सी तारीफ और करना चाहूँगा। नॉट दैट आई एम पेड फॉर इट, बट स्टिल आई फेल्ट लाइक डूइंग इट। तो दोस्तों, जो आप ये सेकंड पार्ट देख रहे हैं, इसमें हुआ क्या, एक गलती हो गई प्रिंटिंग साइड से कि जो लास्ट के 2-3 पेजेस हैं वो ना ब्लैंक छूट गए। आप ये देख रहे हैं, और तो मतलब बेसिकली इनकी 3 साइड्स होती हैं, तो उसमें ये तीनों साइड्स उसके ब्लैंक छूट गए। अब ऐसे में साहिल शर्मा ने सोशल मीडिया पर आकर एक्सेप्ट किया कि गलती हुई है उनके एंड से, एंड ही टुक द ओनरशिप फॉर इट। फिर कॉमिक फैंस के सजेशंस को कंसीडर करते हुए उसने बोला क्यों ना इस आपदा को भी अवसर में बदला जाए। तो उसने एक कॉन्टेस्ट शुरू कर दिया साहिल ने कि इस पे आप अपना कुछ ड्रॉ करके या कुछ स्केच वर्क करके दें, और उसमें एक कॉन्टेस्ट शुरू कर देते हैं जो खाली पेजेस में। तो आई रियली लाइक दैट थिंग। मतलब किसी भी चीज़ को देखने के 2 नज़रिए होते हैं। एक तो आप उसके ऊपर यू मल ओवर इट एंड देन यू केप्ट ऑन थिंकिंग, ब्रूड करते रहो और फिर नेगेटिव जोन में चले जाओ। दूसरा है कि हाँ भाई गलती हो गई है, क्या करें अब, मतलब गलती हो गई है, लेट्स एक्सेप्ट दैट एंड देन मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पे उसी चीज़ को अच्छे तरीके से कन्वर्ट कर दिया कॉन्टेस्ट में। सो भाई, रिव्यूअर तो मैं हूँ, कॉमिक्स रिव्यू करता हूँ जस्ट बिकॉज इट्स माई पैशन, बट उससे पहले मैं एक एविड कॉमिक्स रीडर हूँ, और कॉमिक फ़ैन होने के नाते मेरे अंदर भी कुलबुलाहट मची वो खाली पेजेस को देख के। इनफैक्ट इस कॉन्टेस्ट के शुरू होने से पहले से ही मेरे माइंड में था कि इसको मैं कुछ करूँगा इन पेजेस का। तो साहिल एस शर्मा, this may not be the first review video of your comic book PA2, but here comes your first contestant आपके इस नए कॉन्टेस्ट का। ये अभी सुबह मैंने कोशिश करी कि मैं प्रोफेसर अश्वत्थामा को थोड़ा सा ड्रॉ कर पाऊँ। सो दिस इज व्हाट आई हैव कम अप विद, होप यू गाइज विल लाइक इट। सो हियर इज माय एंट्री फॉर द कॉन्टेस्ट। Good job guys, good job. Wish you all the best for all your future endeavors. प्रोफेसर अश्वत्थामा की पूरी टीम को ढेरों बधाइयाँ। Have a good time guys. See you soon.